हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। ये आप लोगों के साथ मेरा लेक्चर नंबर 58 है, जिसमें हम लोग पर्यावरण संबंधी आंदोलन पढ़ रहे हैं या इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने पर्यावरण क्या है और पारिस्थितिकी क्या है इसके बारे में बताया और किस प्रकार से प्रकृति के अंधाधुंध दोहन और शोषण के कारण उसमें असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई और पूरा विश्व ही एक पर्यावरण के संकट के दौर से गुजरने लगा। और इसकी अंतिम परिणति ये होने की संभावना होने लगी कि अगर मनुष्य, पूरे विश्व के मनुष्य अगर इसके लिए अभी सचेत नहीं होते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्दी ही धरती का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो जब समस्या इतनी अधिक बढ़ गई तो विश्व भर के लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया और बहुत तरह से कदम उठाए गए इसके लिए। और उसके बाद आज की स्थिति ये है कि पर्यावरण के लिए पूरे वैश्विक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, पर्यावरण सुधार के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसमें कि बहुत से लोगों की भागीदारी है और बहुत से कार्य किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम ये पढ़ते हैं कि पर्यावरण आंदोलन का मुख्य क्या उद्देश्य रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि पर्यावरण आंदोलन के मुख्य 5 उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला है पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने वाली दशाओं पर नियंत्रण रखना। तीसरा है पेड़ों को या वनों के कटान को रोकना तथा नए पेड़ लगाना। चौथा है वन्य जीवों का संरक्षण करना तथा पांचवा है नदियों की स्वच्छता के लिए प्रयत्न करना। तो ये पर्यावरण आंदोलन के ये प्रमुख 5 उद्देश्य बनाए गए हैं। तो इन 5 उद्देश्यों का अगर पालन किया जाए, इसको ध्यान से इसके अनुसार कार्य किया जाए तो बहुत अधिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास हो सकेंगे, सार्थक प्रयास हो सकेंगे। यह ध्यान भी रखना आवश्यक है कि पर्यावरण संबंधी आंदोलनों का उद्देश्य जहां एक ओर किसी क्षेत्र के लोगों के आर्थिक जीवन की सुरक्षा है, वहीं इनका संबंध एक विशेष समुदाय की पहचान या आइडेंटिटी को बनाए रखने से भी होता है। इस प्रकार यह आंदोलन आर्थिक अस्तित्व एवं पहचान के मुद्दों को साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि भारत में पर्यावरण संबंधी कौन कौन से आंदोलन हुए हैं। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधी जागरूकता की बात जहाँ तक हम करते हैं तो वैश्विक स्तर पर इसमें तो बहुत बाद में प्रयास किए गए। भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए और वनों के बचाव के लिए बहुत शुरू से ही कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कि 18वीं शताब्दी से ही इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। और इसी के अंतर्गत चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट क्या है, इसे हम देखते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की शुरुआत मूलतः राजस्थान से मानी जाती है। राजस्थान प्रांत के जोधपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर खेजरली गांव में पर्यावरण आंदोलन प्रारंभ हुआ था। खेजरली गांव खेजरी नाम के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में खेजरी के वृक्ष लाखों करोड़ों की तादाद में लगे हुए थे। इस गांव में विश्नोई जाति के लोग बसते थे। सदियों से विश्नोई जाति के लोग पेड़ की पूजा करते चले आ रहे थे और उसे काटना अनैतिक, अधार्मिक एवं आपराधिक कृत्य माना जाता था। तत्कालीन जोधपुर रियासत के महाराजा
अभय सिंह जी को अपने महल के लिए एक बार लकड़ी की आवश्यकता हुई और जब उन्हें पता चला कि खेजरली गांव में पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां उपलब्ध हैं तो उन्होंने अपनी रियासत के लकड़हारों को खेजरली गांव से लकड़ी काटने के लिए भेजा। जब यह लकड़हारे खेजरली गांव में खेजरी पेड़ों को काटने लगे तो गांव की एक महिला अमृताबाई ने इन लकड़हारों को ललकारा और चेतावनी दी कि आप खेजरी के यह पेड़ नहीं काट सकते। अगर आपको यह पेड़ काटना ही है तो आपको पहले मुझे काटना होगा। और यह कहते हुए अमृताबाई खेजरी के पेड़ से चिपक गईं। यहीं से पर्यावरण आंदोलन की पहली शुरुआत हुई। अमृताबाई द्वारा खेजरी वृक्षों की रक्षा के लिए प्रारंभ किया गया चिपको आंदोलन, इसे ही हम चिपको आंदोलन बोलेंगे क्योंकि वो पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक गई और पर्यावरण संरक्षण के कार्य में लगी। तो अमृताबाई द्वारा खेजरी वृक्षों की रक्षा के लिए प्रारंभ किया गया चिपको आंदोलन यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। एक लंबे समय के बाद सन 1972 में पुनः इस आंदोलन की पुनरावृत्ति बचनी देवी एवं गौरा देवी के त्याग से शुरू हुई। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र से जुड़े इलाके में चिपको आंदोलन पर्यावरण की रक्षा के लिए काफ़ी प्रचलित हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसी बीच सन 1970 में इस क्षेत्र की एक प्रमुख नदी अलकनंदा की बाढ़ में जब पूरा बेलाकुची गांव बह गया और तीर्थयात्रियों से भरी हुई 2 गाड़ियां भी बाढ़ के पानी में बह गईं, तो पर्यावरण से जुड़े इस पहलू पर क्षेत्र के लोगों का ध्यान गया और चमोली में पर्यावरणीय आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस प्रकार चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में जंगल बचाओ की आवाज़ बुलंद हुई और इसके लिए तरह तरह से सत्याग्रह, पर्यावरण की रक्षा के लिए तरह तरह से सत्याग्रह किए जाने लगे। सत्याग्रह के आधार पर इन्होंने यह तय किया कि हम पेड़ से चिपक जाएंगे ताकि कुल्हाड़ी या आरी चलाने वाले व्यक्ति का हाथ रुक जाए। तो चंडी प्रसाद भट्ट ने जो आंदोलन आरंभ किया, इस आंदोलन में उन्होंने पेड़ काटने का विरोध करने के लिए पुरुषों को पीछे रखा और महिलाओं को आगे रखा। महिलाओं को आगे इसलिए रखा गया क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता और हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कारों में पला व्यक्ति सामान्यतः महिलाओं पर न तो हाथ उठाएगा न ही गाली गलौज करेगा। इसलिए इस आंदोलन को महिला पर्यावरण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार यह आंदोलन आगे चल ही रहा था। इसी बीच रैनी क्षेत्र में 50 वर्षीय गौरा देवी नाम की एक वृद्धा के विद्रोह के कारण भी आंदोलन चमत्कारिक हो गया। पर्यावरण की रक्षा करती गौरा देवी ने यह आवाज़ उठाई कि जंगल हमारा मायका है, हम इसे अपनी जान की कीमत पर चुका कर भी बचाएंगे। गौरा देवी की यह साहस गाथा चमोली में से धीरे धीरे पूरे गढ़वाल और कुमाऊनी इलाके में फैल गई और इस तरह चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र में फैलता चला गया। उत्तराखंड के निवासियों ने जंगलों के महत्व को देखते हुए वृक्ष लगाओ आंदोलन भी आरंभ किया। गौरा देवी के नेतृत्व में इस आंदोलन के कारण इस क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी जान देना उचित समझा, लेकिन पेड़ों को काटने नहीं दिया। गौरा देवी द्वारा चलाए जा रहे
इस आंदोलन को विख्यात पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा का सहयोग मिलने से एक नई दिशा प्राप्त हुई। सुंदरलाल बहुगुणा ने यहीं से अपना पर्यावरण बचाओ आंदोलन आरंभ करके सोई हुई दुनिया को जगाकर यह आह्वान किया कि जागो तथा मानवता के लिए चराचर जीव जंतुओं की पीड़ा को समझो एवं पेड़ पौधों, पहाड़, नदियों आदि का आदर करो। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है, जिसमें हम चिपको आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़े हैं। अगले क्लास में घाटी विवाद या साइलेंट वैली कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।